चरण बहुतों ने धोए हैं, हमने किसी से कहा नहीं कि तुम हमारे चरण धो। अरे जिसकी श्रद्धा हो वे आकर के धो ले, हम मना नहीं करेंगे। तुम्हारी यदि श्रद्धा है तो तुम आकर के हमारे चरण धो लो। केवट कहता है प्रभु, जिन्होंने पहले आपके चरण धोए हैं उनकी अपनी गरज होगी। जिन्होंने पहले आपके चरण धोए हैं, बहुतों ने आपके चरण धोए हैं, तो उनकी अपनी गरज होगी। यहां गरज मेरी नहीं है, यहां गरज आपकी। पार आपको जाना है, पार मुझे नहीं जाना। तो मैं अपने मन से चरण नहीं धोऊंगा, आपको कहना पड़ेगा कि भैया केवट जल लेकर के आओ और हमारे चरण धो। तो बताओ कोई भी व्यक्ति ऐसे कहेगा क्या कि तो हमारे चरण पखारो, हमको प्रणाम करो, चलो हमको प्रणाम करो? कोई भी नहीं कह सकता है। लेकिन आज केवट भगवान से ऐसी बातें कर रहा है कि प्रभु मैं अपने मन से नहीं धोऊंगा, आपको कहना पड़ेगा, आप कहेंगे तो धोऊंगा, नहीं तो नहीं धोऊंगा। कहिए आप। और मोई राम रावण आन दशरथ शपथ सब सांची कहूं, आपकी शपथ और आपके पिता महाराज श्री दशरथ जी की शपथ। आप तो लक्ष्मण जी महाराज से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले प्रभु आपने अच्छे व्यक्ति को मुंह लगाया, अब ये हमारे पिताजी तक पहुंच गया, इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे पिताजी की शपथ बढ़ती। तुरंत लखनलाल जी का हाथ गया बाण पर, बाण निकालने लगे। केवट कहता है, लखनलाल जी भले ही आप मुझे मार डालें, भले लक्ष्मण जी मुझे मार डालें। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट तुम्हें मरने का डर नहीं है? केवट कहता बिल्कुल नहीं है। मरने का डर किसको नहीं है? मरने का डर तो सबको है। लेकिन केवट कहता है कि मुझे मरने का तनिक भी डर नहीं है। लक्ष्मण जी को भी लगा होगा कि ये पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला है जो मौत से नहीं डर रहा है, जो कह रहा है कि मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूं मौत से। अच्छा देखो, मौत से डरता कौन है? जिसकी तैयारी नहीं होती है वो डरता है। जैसे परीक्षा का समय आता है तो छात्र घबराते हैं कि अब परीक्षा आ गई है नजदीक, परीक्षा देना है। तो जो तैयारी नहीं करता है छात्र विद्यार्थी, वह परीक्षा से परेशान होता है, घबराता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जिसने तैयारी कर रखी है, कभी भी परीक्षा ले लो। मौत से वह व्यक्ति डरता है जिसने तैयारी नहीं की। केवट कहता है मेरी मरने की पूरी तैयारी है। केवट की तैयारी क्या है मरने की? कौन सी तैयारी केवट ने कर रखी है? केवट कहता है एक तो जीवन भर गंगा में रहा हूं, गंगा जल पान किया है। अरे लोग तो मरने के बाद में उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, और यहां तो जीवन भर गंगा जल का पान किया है। गंगा जी में ही जन्म हुआ है और गंगा जी में ही मरना है। तो एक तो गंगा जी का तट और दूसरे प्रभु श्री राम जी का दर्शन। दोनों हाथों में लड्डू है मेरे, एक तरफ गंगा और एक तरफ गंगा के पति भगवान। ऐसा अवसर और कब मिलेगा? लखनलाल जी चलाइए बाण, मैं मरने के लिए तैयार हूं। लक्ष्मण जी का बाण वापस चला गया, बोले ये मारने लायक नहीं है। केवट ने कहा, बोले लखनलाल जी मेरे परिवार में दूसरा कोई है भी नहीं, आपने यदि मुझे मार दिया ना तो पहली बात तो ये कि मेरा संस्कार आपको करना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि मेरा भंडारा भी आप ही को करना पड़ेगा, और फिर मेरे परिवार की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही है। लक्ष्मण जी को लगा कि हम तो जा रहे हैं वनवास की यात्रा में, ये इसके परिवार को संभालना पड़ेगा। वापस रख लिया बाण।
ये मारने योग्य नहीं है। कौन इसके परिवार की जिम्मेदारी लेगा? मौत से नहीं डरता है केवट। हम लोगों को भी मरने की तैयारी करना चाहिए। हम संसार के कार्यों की तो तैयारी करते हैं। घर में बेटी का विवाह है तो 6 महीने पहले से, साल भर पहले से तैयारी करते हैं। कहां से आभूषण खरीदना है, कहां से वस्त्र खरीदना है, कहां से बर्तन खरीदना है, कौन से बाजार से क्या खरीदना है, कहां बारात को रुकवाना है, क्या व्यवस्था करना, पता नहीं कितनी व्यवस्था करते हैं हर काम के लिए। एक छोटा सा भी यदि उत्सव हम अपने घर में मनाते हैं तो 8 दिन पहले उसकी भी तैयारी करना पड़ता है। तो जैसे हम हर कार्य के लिए तैयारी करते हैं वैसे ही मरने की भी तैयारी करना चाहिए। और किसी काम के लिए तैयारी करें या ना करें, लेकिन मरने की तैयारी जरूर करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हम अच्छे ढंग से मर जाएं, बेमौत ना मर, दुर्गति ना हो, चलते फिरते मर जाएं, किसी से एक लोटा जल भी हम नहीं मांगे, किसी की सेवा की जरूरत ही ना पड़े हमें, कि हमारा बेटा सेवा करेगा कि बहू सेवा करेगी कि बेटी सेवा करेगी, किसी की जरूरत ना पड़े। हम जैसे हैं स्वस्थ, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए, ऐसी तैयारी। पड़े हैं बिस्तर पर 10-5 वर्ष हो गए, मर नहीं रहे, न भीतर जल जा रहा है, न दूध जा रहा है, बेटा बहू अलग परेशान है, जीवन अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मरने की तैयारी जरूर करना चाहिए, क्योंकि और कोई काम की तैयारी नहीं भी होगी तो चल जाएगा, क्योंकि वह काम इतने जरूरी नहीं है कि वह हो ही जाएंगे, लेकिन यह काम तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह निश्चित है। मौत निश्चित है, मरना निश्चित है, मरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मरने की तैयारी बहुत जरूरी है। और मरने की तैयारी क्या है? बस ये जो हम कथा सुन रहे हैं ना, ये भगवान का जो नाम संकीर्तन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, ये मरने की ही तैयारी है। और क्या, अच्छे ढंग से मर जाए। रामनवमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन, शिवरात्रि के दिन धाम में संतों के सानिध्य में हमारा शरीर छूटे। लोग वृंदावन जाते हैं मरने के लिए, काशी जाते हैं, अयोध्या, चलो बुढ़ापे में वृंदावन चले जाए तो वहां शरीर छूटेगा, संतों का दर्शन होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे अन्य कार्यों की हम तैयारी करते हैं, वैसे ही मरने की भी हमें तैयारी करना अति आवश्यक है, करना चाहिए। फिर कभी भी मौत आ जाए कोई डर नहीं। केवट कहता है मेरी पूरी तैयारी है। लखनलाल जी ने वापस रख लिया अपना बाण। अब यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, केवट ने जब ऐसी बातें की तो भगवान के ऊपर क्या असर हुआ? सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए, चिते जानकी लखन तन, सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए, केवट
केवट के उस प्रेममयी वाणी को सुनकर के भगवान मुस्कुरा गए। अच्छा, एक बात है, केवट ने इतनी जो बातें की है उसका सार क्या है? केवट ने भगवान से जो इतनी बातें की है, केवट इतनी दलीलें दे रहा है, ऐसी बातें भगवान से कर रहा है, इसके पीछे रहस्य क्या है? केवट आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है भगवान से? केवट का भाव है कि मेरे प्रभु अयोध्या छोड़कर के आए हैं, माता पिता से दूर हुए हैं, अपने परिवारीजनों को छोड़कर के आए हैं, भगवान उदास है। जब से भगवान अयोध्या से चले हैं, गंगा तट तक जो आए हैं, तब तक बीच में कहीं भगवान मुस्कुराए नहीं, उदास थे भगवान। तो केवट ने जो ये इतनी बातें की है, उसके पीछे केवट का भाव यही है कि मैं ऐसी बातें करूं कि मेरी बातों को सुनकर के भगवान को हंसी आ जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान मुस्कुरा जाए। भगवान के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता है केवट। इसीलिए केवट ने ये जो बातें की है, उन बातों को सुनकर के सुन केवट के बेन तो प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम से सनी हुई वाणी थी केवट की। देखो, शब्द चाहे जितने बढ़िया हो, यदि उनके साथ में प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो शब्दों का कोई महत्व नहीं है। एक व्यक्ति ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा या गरम गरम जलेबी लेकर के आ, जैसी कढ़ाई से निकल रही हो तो गरम गरम लेकर के आ। वो गया, हलवाई गरम गरम जलेबियां निकाल रहा था। कहा लो आधा किलो जलेबी दे दो। हलवाई ने जलेबी निकाल करके और कढ़ाई में से जलेबी निकाल करके वह चाशनी में डालना चाहता था, तो उस लड़के ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने कहा कि जैसी कढ़ाई में से निकल रही है वैसी निकलती हुई जलेबी लेकर के आना, तो इसमें मत डालो। कढ़ाई से निकलती हुई मेरे पिताजी ने मंगाई है, ऐसी की ऐसी दो। अब आप विचार करें, जलेबी में कोई कमी नहीं है, खूब सीखी हुई है, कोई कमी नहीं है, कच्ची नहीं है, सीखी हुई है। लेकिन क्या उस जलेबी में मिठास आ सकती है? जब तक चाशनी में नहीं डाली जाएगी तब तक उसमें मिठास नहीं आएगी। इसी प्रकार से शब्द चाहे जितने अच्छे हों, लेकिन यदि उनके साथ में भगवत प्रेम नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, भगवान से कोई लगन ही नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, तो उन शब्दों में कोई रस नहीं आता। आज केवट भले ही बिना पढ़ा लिखा है, उसे बोलना नहीं आता है, कुछ नहीं जानता है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर जो भाव है, प्रेम है, जो प्रेम से भगवान से बात कर रहा है, तो उस केवट की वाणी को सुन करके, सुन केवट के वेन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम से सने हुए शब्द सुन करके भगवान मुस्कुरा बेहसे करुणाई। और केवट यही तो चाहता था कि मेरे प्रभु के चेहरे पर बस एक बार मुस्कुरा, मैं देखना चाहता हूं प्रभु मुस्कुरा जाए। केवट बिना पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी नहीं लगता है हम लोगों को कि केवट हम लोगों से बहुत आगे निकल गया। कभी कभी ऐसा होता है। एक नव दंपत्ति रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे,